नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि दिल्ली की जो सरकार है सीबीआई की सरकार है और ईडी की सरकार है। लालू जी ने नीतीश को अपने साथ मिला लिया और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना करके फिर एक बार बिहार से भाजपा को सत्ता से मुक्त कर दिया। अच्छा। इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। आज तो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में हैं। अच्छा। और दिल्ली में जो उनके खिलाफ बोलता है उनके घर पर छापे पड़ते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। भाजपा 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरे देश में विपक्ष पर हमला कर रही है। और जो भी देश के भ्रष्ट लोग हैं भाजपा में चले जाते हैं। लगता है कि भाजपा गंगोत्री है और उसमें जाने के बाद उसके सारे पाप धुल जाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लोकसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए कहीं ये जो छापे पड़े हैं ये तो नहीं हो रहा है? मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उनको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके परिवार को तंग किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, उनको पकड़ करके जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। मैं हूं आपके साथ नीतीश। बिहार में आज से 2 दिन पहले फिर से एक बार लालू परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा हुआ है। आखिर ये छापा बार बार क्यों लालू परिवार के ऊपर ही होता है, इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं क़यामुद्दीन अंसारी जी। क्या कहना चाहते हैं? बार बार लालू परिवार के ऊपर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भाजपा बिहार में सरकार से बेदखल हो गई है। अच्छा। और महागठबंधन ने पूरे बिहार से भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया है। इसलिए एक दुर्भावना से प्रेरित होकर के केंद्र की सरकार लगातार लालू परिवार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कार्रवाई कर रही है। और इसी का परिणाम है कि सीबीआई और ईडी का लगातार लालू परिवार पर छापा पड़ रहा है। इससे पहले भी क्लीन चिट मिल गया था लालू यादव के परिवार को, फिर भी बार बार आखिर सीबीआई और ईडी क्यों छापे मार रही है? आप देख सकते हैं कि 2 बार नौकरी के बदले लाभ पहुंचाने के मामले में सीबीआई ने केस को क्लोज कर लिया। अच्छा। और 2 बार क्लोज करने के बाद फिर एक बार लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। और यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो भारत में अघोषित आपातकाल ला चुकी है और उसने लगातार लालू परिवार को प्रताड़ित किया है। इसलिए कि लालू जी ने नीतीश को अपने साथ मिला लिया और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना करके फिर एक बार बिहार से भाजपा को सत्ता से मुक्त कर दिया। अच्छा। इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा घबराई हुई है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भाजपा बुरी तरह से बिहार में हारेगी। 40 की 40 सीटों पर उसकी हार सुनिश्चित दिख रही है। इसलिए वह घबराहट में लालू परिवार पर हमला कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लोकसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए कहीं ये जो छापे पड़े हैं ये तो नहीं हो रहा है? सही बात है कि 2024 को लेकर के ही ये छापे हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार में भाजपा अकेली पड़ गई है। अच्छा। और उसके खिलाफ 7 पार्टी बिहार में लामबंद हो गए, महागठबंधन बनाए हैं और बिहार में भाजपा की कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए भाजपा बौखला करके ये अनाप शनाप का कदम उठा रही है। और मैं यही नहीं कहता बल्कि भाजपा 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरे देश में विपक्ष पर हमला कर रही है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उनको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया। अच्छा। दूसरी तरफ आप देखेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके परिवार को तंग किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, उनको पकड़ करके जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और भाजपा को 2024 में पूरी तरह से बुरी शिकस्त देगी और भाजपा को कहीं भी भारत में जगह नहीं मिलेगा। और बिहार में तो उसको तिल रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक भी सीट वह नहीं जीत सकती, शून्य पर आउट होगी भाजपा। आपने बताया बार बार भाजपा का नाम ले रहे हैं आप, और छापा ईडी और सीबीआई मार रही है। सही बात है कि आप देखेंगे
नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि दिल्ली की जो सरकार है सीबीआई की सरकार है और ईडी की सरकार है। आज तो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में हैं और दिल्ली में जो उनके खिलाफ बोलता है उनके घर पर छापे पड़ते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं और जो भी देश के भ्रष्ट लोग हैं भाजपा में चले जाते हैं। लगता है कि भाजपा गंगोत्री है और उसमें जाने के बाद उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देखो कि कई लोग जो भ्रष्टाचारी हैं जिन पर मुकदमे हैं, ईडी नहीं जाती है भाजपा के घरों में, भाजपा के नेताओं के घरों में। मैं कहना चाहता हूं, आप देखेंगे अडानी जी पर लगातार आज चार्जेज है और देश का अरबों अरब रुपया बर्बाद हो गया। आप देखेंगे एसबीआई का पैसा बर्बाद हो गया, डूब गया। आप देखेंगे एलआईसी का पैसा डूब गया। सीबीआई और ईडी को अडानी के घर में छापा मारना चाहिए तो लालू जी के घर में छापा मार रहा है, तेजस्वी जी के घर में छापा मार रहा है। ऐ मोदी जी, अगर सच में भारत के नेता हो, अगर देश के प्रधानमंत्री हो तो सबसे पहले तुम तय करो कि जो भी करप्शन में लिप्त है उसके घर में छापा मारेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। आज देख रहे हैं कि देश में अडानी और मोदी जी मिल करके लूट रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और अडानी के घरों में सीबीआई ईडी नहीं जा रही है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के विपक्ष के नेताओं पर हमला करके उनको कमज़ोर करने, उन्हें हताश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, भाजपा को करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है। 2024 में इसका रिजल्ट साफ साफ दिखेगा। आपने बताया कि जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाते हैं उनका पाप धुल जाता है। क्या लालू यादव बीजेपी से गठजोड़ कर लेते हैं तो इनका जो सज़ा है माफ़ हो सकती है क्या? देखिए, लालू जी ईमानदार आदमी हैं। लालू जी भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले हैं। लालू जी सेकुलर मिजाज के लोग हैं और जब पूरे देश में अडानी का रक्त पूरे हिंदुस्तान को पामाल कर रहा था, देश के 126 शहरों में दंगे हुए थे, उस समय लालू जी ने अडानी को गिरफ्तार करके जेल में डाला था। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हैं। इसलिए ऐसे योद्धाओं को प्रताड़ित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें झुकाना चाहती है, लेकिन लालू जी झुकते नहीं हैं। इसलिए बार बार उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। वो सेकुलर मिजाज के नेता हैं, वो भारत के लोकतंत्र के प्रहरी के बतौर हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा हरियाणा में किस तरह से जेल में बंद भ्रष्टाचारी नेता को बुला करके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना करके और समझौता किया गया। आप देखिएगा महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार है उनके कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा था, लेकिन वे लोग जब भाजपा में चले गए तो उनके दरवाजे पर ईडी और सीबीआई नहीं जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के नेताओं के दरवाजे पर या येदियुरप्पा के दरवाजे पर जो भ्रष्टाचार का भारत का एक नमूना है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप देखिएगा कि मेघालय का मुख्यमंत्री जो आज मुख्यमंत्री बने हैं उनको कहा था वो संगमा को कि देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है, और उसके शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा के साथ जो रहेगा वह साफ है, उसको बचाया जाएगा और भाजपा के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसको प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए मनीष सिसोदिया हो या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो या लालू परिवार हो, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। दुर्भावना से प्रेरित होकर के सत्ता का एक शिकंजा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐ नरेंद्र मोदी जी, ऐ अमित शाह जी, बाजाओ। ईडी और सीबीआई तो आप भाजपाई बन गए हैं और भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। इसलिए ऐसी ईडी और सीबीआई पर कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी निगाहें हैं और देर सवेर आप देखेंगे कि ईडी और सीबीआई जो भाजपा के गोद में खेल रही है उस पर भी शिकंजा कसने जा रहा है और जनता की छापेमारी भ्रष्ट नेताओं पर होगी। एक अंतिम सवाल है, क्या विपक्ष में सिर्फ लालू यादव ही एक नेता है जिन पर छापेमारी की जा रही है? मैं तो आपसे लालू यादव का टारगेट बार-बार मैंने आपसे कहा यार कि मनीष सिसोदिया
आपके नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, बहुत बढ़िया वो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में काम किए थे, लेकिन किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। और लालू जी के घर में लगातार छापे मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला। 2017 से पहले भी छापे मारे गए थे, उस समय भी कुछ नहीं मिला था। सीबीआई ने कहा था कि केस बनाने का कोई माने तथ्य ही नहीं मिलता है, इसलिए इस केस को बंद किया जाता है। और फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इंटरेस्ट लेकर के, दुर्भावना से प्रेरित होकर के आज लालू परिवार पर छापेमारी कर रहे हैं। इसका जवाब 2024 में बिहार की जनता दे देगी, भाजपा को करारी शिकस्त दे करके जवाब दे देगी। अभी हमारी बातचीत भाकपा माले के नेता थे, और ये अभी भाकपा माले, बता दूं आपको कि महागठबंधन में बिहार सरकार जो चल रही है, भाकपा माले का भी बाहर से समर्थन है। अभी हमारी बातचीत हुई है, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे, इन्होंने बताया कि क्यों भाजपा के इशारे पर ईडी और सीबीआई लालू यादव और लालू परिवार के ऊपर आजकल छापे मार रही है। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।